हम लेते हैं। ये हमारे साथ ईशा रोए हैं, इनको ऐड करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी बहन है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईशा बहन कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये सब सुनने देखने जान लेने के बाद मालूम होता है कि सनातनियों को जो औरतों के हकूक देने का घमंड है, जिस पर वो नाच करते हैं, वो ये सारे हक हैं। पहला, कभी दूसरा, एक कभी लड़की के बहुत सारे मल्टी हस्बैंड, फिर कभी बेवा को आश्रम में छोड़ देना, फिर उनको घमंड है तो इस पर है कि अपनी बच्चियों को भगवान की बीवी देवदासी को हर मर्द के सुपुर्द कर देना, धंधा करवाना। तो टॉपिक औरतों की जात पर था, तो इसलिए मैं इन सब बातों को लेकर हिंदू महिलाएं जो पूजा को बहुत इज्जत देती हैं, वो जरा सोचे कि जो तुम्हारी पूजा है और जो तुम खुद हिंदू महिलाएं हो, किस चीज पर इतराती हो? इस नीच दर्जे की बेइज्जती, बेगैरती और जिल्लत पर। तो पूजा जी, तुम बातें करती हो ना हिंदू धर्म में राइट्स की, तो ये सारे बदकिरदारी वाले राइट्स हैं तुम्हारे। इन्हीं को राइट्स कहा जाता है तुम्हारे ज़मीर के मुताबिक। अफसोस कि इंसानों के लिए हुक्म नफ्स मारने का था, लेकिन जहाँ हिंदुओं में लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। इतनी जलील होकर भी औरतें सनातन में खुद को महफूज समझती हैं और जानती हैं कि उनको हकूक मिल रहे हैं। ये इस तरह बाकिरदार समझती हैं खुद को। वो पूजा बड़ी बड़ी बातें करती है ना, तो कहती है कि पूजा साहिब किरदार बनती है, कहती है कि मैं साहिब किरदार हूँ। साहिब गुफ्तार बन, साहिब किरदार न बन। जो किरदार की गाजी बन, किरदार की गाजी, बातों की गाजी न बन। जो किरदार के गाजी होते हैं वो अपने आप से खुद मनवा लिया करते हैं। किरदार अपने मनवाने के लिए किसी की दलीलों का मोहताज नहीं होता, किसी के साथ डिबेट करने का मोहताज नहीं होता। किरदार अपने मनवाने के लिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर नंग धड़ंग बैठकर शक्लें दिखाने का मोहताज नहीं होता। किरदार अपने मनवाने के लिए गाय गोबर खाकर या गाय के साथ या स्वामी गुरु पंडित के साथ तस्वीरें बनाने का मोहताज, तस्वीरें। आज तो बहनें आग उगल रही है, क्या बात है अली भाई। माशाल्लाह। इस चैनल का नया रूप देख रहा हूँ मैं। सिस्टर कंटिन्यू। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अपनी बात रख रही हैं आप अपनी बात लॉक नहीं किया तो कोई घर में आ गया था। तो मैं कह रही थी, किरदार अपने मनवाने के लिए गाय गोबर खाकर या गाय के साथ या स्वामी गुरु पंडित के साथ तस्वीरें बनाने का मोहताज नहीं होता। जो साहिब किरदार हो, उसकी झूठी तस्वीरें किसी मुस्लिम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इन्होंने इलेना सिस्टर की जोड़ी। साहिब किरदार को झूठी बातें अल्लाह और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के साथ मंसूब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह झूठे हिंदू धर्म में झूठे हकूक के दावे करके शोहरत की जरूरत नहीं पड़ती। जो साहिब किरदार होते हैं, जो सच्चे मजहब पर होते हैं और सच्चे होते हैं, जिनके पास इंसानियत के हक अदा करने के अल्लाह की तरफ से हुक्म होते हैं, जज्बा होता है, दुनिया खुद उन्हें मान लेती है, वक्त और जमाना खुद उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाता है। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा, रहना है, जमाना जो भी हो। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम मैं समझ रहा था कि अलीना सिस्टर छोड़ गई हैं। वो कहते हैं जी हमारी जो विंग है ना, वो भी। मैं कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूजा कौन है? जबरदस्त सर, जबरदस्त सिस्टर। क्या कहने। ये पूजा कौन है? पूजा कोई सनातनी है? पूजा बताया एक्स मुस्लिम है भाई। पूजा बताया, वो कहती है कि मैं पहले मुस्लिम थी तो अब मैं हिंदू, तो वो स्क्रीम करती है, तो वो कहती है कि मैं भी एग्जाम्पल हूँ वुमेन राइट्स की। सनातन ने मुझे राइट्स दिए हैं, इस्लाम मुझे राइट्स नहीं था देता। बाप रे बाप। चलिए ठीक है, आपने पूजा को धोया, ठीक किया। लेकिन बहन, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है इस तरह से इसको गलत मानते हैं। बहुत अधिकतर हिंदू और अपनी औरतों का इज्जत करते हैं, उनको पर्दे में ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। किसी एक को देख करके राय मत बनाइए। हिंदू अच्छे लोग हैं, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं और मुसलमानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। असल में राघव भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो आपकी मेन किताबें हैं, जैसे उपनिषद हैं, वेदा हैं, तो इनके अंदर ऐसा कोई कल्चर हमें नहीं मिलता। अलबत्ता कुरान के अंदर मिलता है, पर इसको धर्म बनाया तो सनातनियों नहीं है। हमारी बहन ये नहीं कह रही है कि सारे हिंदू ऐसे। वो कह रही है कि जो चीज हमने देखी है ना, वो बहुत गलीज है और इसके ऊपर कल्चर का बिल्कुल, हमने जो देखा है वो तो ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। मैं कोई आज की तो नहीं देख रही, मैं इसके साथ करती हूँ, मैं वहां भी बोलती हूँ। बहुत सी अच्छी चीजें उन्हें भी देखिए और
ऐसी बात नहीं, हिंदू मुस्लिम जो है कोई बहुत फर्क नहीं है, वेद और कुरान में लगभग सिमिलरिटी है। अब जो कुरान है तो कुरान जो है सबके सब गंदगी है। वो अपनी चीजें ही नहीं मानते ना, वो अपना लिखा भी नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि अभी तक उनको सोहबत वैसा मिला नहीं। अब धीरे धीरे हो रहा है, मुसलमान भी वेदों को जब पढ़ने लगेंगे तो बताएंगे, चूंकि अभी तक मुसलमानों ने वास्ता नहीं किया, सास हुकूमत करने के बावजूद भी उस धर्म को छोड़ दिया था, डिस्टर्ब नहीं किया था। और अब इंडिया के मुसलमान भी जाग रहे हैं कि बोलना होगा। जैसे प्लेटफॉर्म है ना जी, देखें हमारा मकसद ये है, हम मुसलमान है तो देखें एक चीज गलत है, हमने उसको टारगेट करके एक सोल्यूशन भी बताया। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने एक अच्छी तजवीज रखी थी, लेकिन वेदक के मुंह से ये एक बार नहीं निकला कि ये कह देता कि हाँ यार हमें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ये बात गैरत के करीब है, बिल्कुल ये बात धर्म के करीब है, बिल्कुल ये बात हमारा फर्ज बनता है। इतना तो माना कि ये गलत है, पहले शुरू में तो डिफेंड ही कर रहे थे, नहीं वो तो फूल लाने के लिए और ये सब करने के लिए है, इसका नियत ये है। बाद में उन्होंने कहा नहीं गलत है। बाकी वेद के मुतालिक राघव भाई आपने कुछ जो हमें वेद के मंत्र बताए थे तौहीद से मुतालिक, खुदा के तसव्वुर से मुतालिक, वो बिल्कुल मैच करते हैं कुरान पाक से। उसके अलावा काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ वो बिल्कुल मैच नहीं करती। खुसूसन अगर आप जहाद का तसव्वुर देखें कुरान के अंदर जो है और जो वेदास के अंदर मैंने स्टडी की है, मैं यहाँ पर वेदास डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने एक किताब स्टार्ट की हुई महाभारत, लेकिन इसका कुछ मैंने वेदास को स्टडी जरूर कर रखा है, मुकम्मल नहीं लेकिन कुछ टॉपिक्स को मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। तो कुछ चीजें हैं जिनमें कुरान हकीम में और वेदा के अंदर आपको मिल जाएगा, इत्तेफाक मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक नहीं है। और बाकी हमारी जो बहन ने कहा वो इस चीज को लेके जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो ऐसा करते, तमाम हिंदू ऐसा नहीं करते, और जो नहीं ऐसा करते वो बहुत अच्छा करते, लेकिन जो नहीं ऐसा करते उन्हें खड़ा होना होगा, उनको भी इस्लाम दुश्मनी के तोहफे उनको छोड़ के इस्लाम के ऊपर खर्च करने की बजाय अपनी माओ बहनों पे उन्हें चाहिए कि वो खर्च करें। और यकीन करें ये 2 दिन भी नहीं लगेंगे राघव भाई जो मैंने तजवीज दी है। आप ना माने एक अलग बात है, लेकिन अगर आप खत्म करना चाहें तो इससे बेस्ट जो तरीका मैंने बताया मुझे तो नहीं लगता कि कोई हो सकता है। नहीं होगा। वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब क्या कहें इसको। जब खत्म होने का समय हुआ नहीं, अभी इतने पावरफुल है वो, उनके जेब में मंत्री भी हैं, कई स्टेट के गवर्नमेंट उन्हीं की जेब में है। तो बिल्कुल सही बात कही आपने, और इतना कमजोर उनको मत समझिए। जी राघव भाई की बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखें कुरान तो खुद बोलता है कि आओ उस वक्त बात की तरफ जो हम तुम में समान है। कुरान ये भी बोल रहा है कि पहले की किताबों में मिलावट हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे कुरान कुछ चीज को नहीं। खुद बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं उन्होंने कहा भाई वेदों में मिलावट हुआ है। 11 सूत्र है जिसको घोषित कर दिया है बाल खिल्ले का मतलब मिलावटी, वेदों में तक मिलावट हुआ है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो है ना वेदों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे परमात्मा की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, वहां पे चेंज हो रही है। चले आपको वो दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया जी जुल्फकार शेख साहब, मैं यही कहना चाहता था। हमारी बहन ईशा रॉय हमारे साथ जुड़ी हैं जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह मिस सिद्दीका कर रही थी कि वो मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। तो जब मैं पहले बात कर रही थी तो यहाँ पर एक भाई बैठे थे ना पहले आपके साथ, तो वो बड़ी बात कर रहे थे। वो कह रहे, उनको शायद मेरी बात बुरी लग गई थी। वो कह रहे थे कि हमारे वेद में पर्दा है तो ये वो, अगर है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू महिला पर्दे में आई हो या नजर आई हो, या इन्होंने किसी को पर्दा करवाया हो, किसी घर वाले ने उसको हुक्म दिया हो कि पर्दा कर लो और पर्दे में नजर आई हो, दिखी हो। हमें तो कभी नहीं नजर आया। हमें तो जब भी नजर आया तो नंग ये इसी तरह बेपर्दगी करती हुई नजर आई है, बल्कि पर्दे पर बातें करती नजर आई है कि हम इस तरह कैद हो जाए। जो हम मतलब जो आजादी है वो तो उनको कैद लगती है, तो फिर किस तरह मतलब ये कह रहे थे कि कुरान में जो चीजें हैं वो वेद में है। अच्छा, फिर ये रौर भाई बैठे थे, शायद ये कह रहे थे कि कुरान पाक को तो तस्दीक करता है कि पिछली किताबों में तब्दीली हो गई है, और वो कहने लगे कि वेद में भी तब्दीली
तब्दीली हुई है। अच्छा, बात तो यही पर है, वेद तो तब्दील हो चुकी है, तो कुरान तो कभी तब्दील नहीं हुआ, बल्कि कुरान तो पहली किताबों की भी तस्दीक करता है कि वो तब्दील हो चुकी है। तो इससे साबित तो जो हो गया ना कि कुरान बरहक है, सच है, अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह ने लिखी है। तो वेद हमें क्या पता किसने लिखी है किसी ने नहीं लिखी, ये खुद भी नहीं बता सकते, कभी नहीं बता पाए, किसी से टीम में आकर आवाज हक पर नहीं बता पाए कि इनकी वेद किसने लिखी है। वो तो कभी कोई कहता है किसने लिखी है, कोई कहता है, इतना तो उसके राइटर बताते हैं ये। तो फिर कैसे होगा कि वेद की बातें और कुरान की बातें, किस तरह वो कंपैरिजन कर रहा था। तब मेरे यहाँ जब थोड़ा सा इशू हो रहा था शोर का, मेरे पास कुछ लोग आ गए थे तो मैं बोल नहीं पाई, तो इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया था। उन भाई को मेरी बात बुरी लग रही थी कि वेद में वो चीजें हैं, वेद में अगर वो चीजें हैं तो आप लोगों में नजर क्यों नहीं आती? कुरान में है तो हम मुसलमानों में नजर आती है ना। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारी ईशा सिस्टर।